बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़बरें तख्ते लाहौर के बारे में। तख्ते लाहौर हासिल करने के लिए इस वक्त जंग जारी है और ये जंग वफाकी हुकूमत यानी कि 14 जमाती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान है। ये कहाँ तक मामला जाएगा और कब तक इसका फैसला होगा, ये अब ज़रा थोड़ा सा शैतान की आंत की तरह चीज़ें लंबी होती जा रही हैं और लगता ये है कि ये मामला अब अदालतों की नज़र होगा। लेकिन एग्रेसिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने एक बहुत ही जारहाना अंदाज में एक फ़ैसला किया है और जिस फैसले की तवक्को नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया है। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ छोटी छोटी खबरें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस तरफ भी ज़रा देखते हैं, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला ये SJIT स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है और उसके इजलास हो चुके हैं। अब तक 26 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं और कल जो बयानात कलमबंद हुए उसमें जो दो अहम तरीन लोग थे, एक तो अरशद शरीफ के वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब अपेयर हुए और ये JIT के सामने भी FFT के सामने भी अपेयर हुए थे और उन्होंने बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर शफीक साहब का नाम लिया था, ISPR के ब्रिगेडियर शफीक साहब का, कि जो मुकदमात दर्ज हुए या जो तंग किया जा रहा था उसकी इब्तदा ISPR के ब्रिगेडियर शफीक साहब से होती है। और आज वो अपेयर हुए हैं स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के दरमियान के सामने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर यह तरतीब दी गई है, तश्कील दी गई है और वहाँ पे आज उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। दूसरा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है मुराद सईद साहब का। मुराद सईद साहब की आज ये दूसरी दफ़ा हाज़िरी थी स्पेशल टीम के सामने, स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। पहली पेशी पे उन्होंने ज़बानी बात की थी और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाऊँगा, मैं आपको तहरीरी स्टेटमेंट दूँगा। और आज उन्होंने अपना तहरीरी बयान मुफस्सल वो दाखिल करवा दिया है, JIT के सामने पेश कर दिया है। और अभी तक फैसल वाडा, उनको नोटिस जारी किए गए थे, फैसल वाडा अभी तक वो अपेयर नहीं हुए। FFT के सामने उन्होंने अपेयर हुए थे, उसके बाद उन्होंने तहरीरी बयान देना था, तहरीरी बयान दाखिल नहीं करवाया था और अब वो SJIT के सामने भी अभी तक अपेयर नहीं हुए। ये चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट इसमें हैं, क्योंकि फैसल वाडा ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने काफ़ी बुलंद बांग दावे किए थे, लेकिन जो FFT ने कहा कि हम राब्ते करते रहे, लेकिन उन्होंने हमारा नंबर अटेंड नहीं किया और फैसल वाडा आजकल बैरूने मुल्क हैं। देखते हैं कि वो वापस आके अपियर होते हैं या नहीं। बहरहाल ये तो है। और इसके साथ एक और भी खबर आपको दे दूं, शेयर कर लूँ कि SJIT बहुत जल्द UAE यानी कि दुबई का विज़िट करने वाली है, बहुत जल्द दुबई का विज़िट करेगी और वहाँ पे भी कुछ अहम बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, फिर केनिया भी जाएगी। बहरहाल ये एक रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को SJIT ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट सबमिट करनी है। लिहाजा ये काम चल रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स के साथ, जिन्होंने डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शेयर की गई थी, कुछ और चीज़ें भी SJIT शेयर कर चुकी है और उसका जायज़ा ले चुकी है। आगे दूसरा मामला जो है वो अभी तक सूरत हाल जो है लगता है कि कुछ मामला अभी भी संभले नहीं हैं और आज़म स्वाति साहब अभी तक जेल में हैं और उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो बदस्तूर पेंडिंग है और आर्गूमेंट्स हुए, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो सका और आज दोबारा आर्गूमेंट होंगे और देखना यह है कि उनकी आज भी ज़मानत हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक उनको वो बेचारे रगड़े में हैं और कभी बलूचिस्तान, कभी सिंध और फिर अब इस्लामाबाद। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बहुत तमाम के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए, तमाम FIRs ख़त्म कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने भी इसी नौयत का ऑर्डर पास किया और अब रह गया है इस्लामाबाद का मामला। अब देखते हैं इस्लामाबाद में उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ शिफा यूसुफजई खातून जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम करती हैं, बहुत ही सीजनड, बहुत ही सुलझी हुई, उनको भी वो भी ज़ेर अताब आ गई और उनके साथ भी मामला हो गए हैं ख़राब। और उसकी ताज़ा तरीन जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ वो जब अपने घर पे नहीं थी, इस्लामाबाद में उनका घर है, वहाँ पे जब वो नहीं थी घर पे तो दो नामालूम मुसल्लह अफराद आए
और उन्होंने उनके मुलाजमीन को मारपीट किया, दीवार फलांग के आए थे, मारपीट किया। मारपीटने के बाद उनका पूछा कहाँ हैं, कब आएंगे, कब जाते हैं। तो इस तरीके से उन पर तशद्दुद करने के बाद वो वहाँ से चले गए। और जब इस्लामाबाद पुलिस को इत्तला दी गई, इस्लामाबाद पुलिस के लोग ऑफिसर्स आए और उनमें से उन्होंने कहा कि ये डकैती का मामला लगता है। तो शिफा यूसुफजई का कहना था कि अगर वो डकैती करने के लिए आए थे तो फिर उनको लूट कर कुछ चीज़ें लेके जाना चाहिए थी। लेकिन जो इत्तलात हैं वो यही है कि उनके कुछ ट्वीट्स जो हैं और उनके कुछ व्लॉग्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनके पीछे भी वही एलिमेंट हो जो कि इस वक्त काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को अब थोड़ा सा एग्रेसिवली आना पड़ेगा और उनको वाज़ेह अहकामात देने पड़ेंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बल्कि अपनी पॉलिसी देनी चाहिए उनको कि जनाब माजी में जो हो सका, जो हो चुका वो हो चुका, और वो बाजवा साहब थे, बाजवा साहब की पॉलिसियों को अब आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और बाजवा साहब का वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो बोझ ज़्यादा है, वो इदारा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि बाजवा साहब की पॉलिसियों ने, बाजवा साहब के ड्राइंग रूम के फैसलों ने पाकिस्तान के अवाम को बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है अफवाज पाकिस्तान से, और उन्हीं के फैसलों की वजह से आज जो है वो पाकिस्तान जो है दोबारा से वो जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबियाँ हासिल की थी वो दोबारा खमियाजा भुगतने के लिए पाकिस्तानी कौम तैयार हो रही है। और उसकी रीज़न ये है कि पिछले 6-8 माह में जो तवज्जो देनी चाहिए थी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, पाक अफ़गान बॉर्डर की, वेस्टर्न बॉर्डर की, ईस्टर्न बॉर्डर की, वहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई और जो दहशतगर्द थे वो पहुँच गए हैं दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा में। और जो कुछ बन्नू में पिछले कई दिनों से हो रहा है वो हम सब के सामने है। तो ये जो कुछ ये जो नई ताज़ा लहर आई है इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज पाकिस्तान दोबारा से हंगामी बुनियादों पे ये करें। उसकी वजह यह है कि मुराद सईद और वहाँ की हुकूमत, वहाँ के अवाम चीख चीख के कहते रहे, लेकिन साबिक DGI SPR बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जबकि लोग सड़कों पे थे, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग सड़कों पे थे और वो रेजिस्ट कर रहे थे। और उधर पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो बाढ़ है वो उखाड़ी जा रही थी। तो ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे और फिर चमन पे जो अफ़गान फोर्सेस की तरफ से ये नौबत में आनी थी, 2 दफ़ा हमला हुआ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 दफ़ा हमले हुए। तो ये सारे सूरत हाल इंतहाई गंभीर थी और बताई जा रही थी, लेकिन इसको डिनाई किया जा रहा था और डिनाई कर रहे थे साबिक DGI SPR बाबर इफ्तिखार साहब, और कह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर यह कि वो एक पॉलिसी जो अफ़गानिस्तान टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान में पॉलिसी में तसलसल होना चाहिए था, उस तसलसल को भी ब्रेक किया गया। और यही कुछ अब कराची में हो रहा है। कराची में बोरीबंद लाशें दोबारा मिलना शुरू हो गई हैं। ये बाय डिज़ाइन है या बाय डिफ़ॉल्ट है, ये है क्या बिल आखिर, क्योंकि ये सारी तो हमने एक बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद ये हासिल किया था। और मुझे याद है अच्छी तरह कि बाजवा साहब के साथ जो आखिरी बाजवा साहब ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ISI हेडक्वार्टर में सवालों के जवाब दिए थे। मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन था, तवील तरीन था, 3-4 घंटे का वो सेशन था। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि जनाब ऐसा तो नहीं है कि कहीं MQM जो है वो कल को अल्ताफ़ हुसैन साहब भी जो हैं वो भी पवित्र हो जाएं और उनकी भी वापसी का कोई इम्कान है? तो उसका जवाब कोई गोलमोल था और ये सारी बातें उस वक्त भी हुई थी, ये सवाल उस वक्त भी पूछा गया था। तो अब वही कुछ कराची में दोबारा से वही लहर खुदा न खास्ता उस तरह की दोबारा से आए, तो मामलात कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी स्टेट जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर हमारी मुसल्लह अफ़वाज को बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बन्नू ऑपरेशन के बारे में बताया, जो बन्नू में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में ये तो बता दिया कि ये वाक़या इस तरीके से हुआ है और किसी एक कैदी ने ईंटें मार के और गनमैन से, जो ऑफिशियल गनमैन था उधर, उससे गन ले ली थी और उसके बाद फिर ये मामला आगे से आगे बढ़ता गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि
ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मामला है, और चूंकि हेलीकॉप्टर जो है वो इमरान खान साहब के पास है, तो वज़ीर आला और वज़रा जो हैं वो यरगमाल बनाए हुए हैं इमरान खान साहब ने। इसको भी इमरान खान साहब के सर थोपने की कोशिश, क्योंकि कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया जा रहा कि ये सारे का सारा मलबा जो है वो डाल दिया जाए इमरान खान पे। मेरा ख्याल है कि इस तरह की गुफ्तगू से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग जानते हैं, हकीकत हमारे सामने मौजूद है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और असल मामलात क्या हैं। बाजवा साहब की पॉलिसियों ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, और बाजवा साहब के ड्राइंग रूम में जो फैसले थे उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी इकॉनमी का जो हाल है वो हम सबके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज 1800 पॉइंट गिरी है एक दिन में, और वो जो तारीख में पिछले कोई 10, 15, 20 सालों की कम तरीन सतह पे आई हुई है। और वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियन ऑफ रुपीज़ नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं उसका नुकसान हो चुका है सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर उसके बाद ये तो इकॉनमी का हाल है, और 22 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर तक ये तो है हमारी इकॉनमी का हाल। जबकि मलबा हमारे पास बिजली नहीं है, एनर्जी नहीं है, और अब दुकानें दोबारा से बंद किए जाएंगे। 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। ये इस वक्त कंडीशन है पाकिस्तान की। ना पाकिस्तान के साथ IMF बात करने के लिए तैयार है, ना कोई और करने के लिए तैयार है। हम सिर्फ कर्जे लिए जा रहे हैं। अब वो कैपेसिटी भी नहीं रही कि हम मज़ीद कर्जे भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जी। तो दुआ करनी चाहिए कि कोई बेहतरी आए। लेकिन तो प्रायोरिटी क्या है, फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, और वो ये है कि इस तमाम तर हालात के बावजूद इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ना, और बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं, अरबों रुपये तरक्याती फंड्स के लिए अगले इलेक्शन की तैयारी अमलन शुरू कर दी गई है। अमलन अगले इलेक्शन की तैयारी फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, और उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं और सूरत हाल उनके हाथ से निकल सकती है, लेकिन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल तख्ते लाहौर के बारे में भी आपको बता दूं कि आज का इजलास जो है वो तो हो गया फारिग, और स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने वाज़े तौर पे रूलिंग दे दी है। अब उस रूलिंग को चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट में चैलेंज करके देख लिया जाए, वरना फिर जुमे को अपोजिशन आए और अपने 186 अरकान पूरे कर दे तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। और अगर उन्होंने 186 अरकान पूरे कर दिए तो जाहिर है फिर तो मामला हल हो जाएगा। अगर ना हुए तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब रहेंगे। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उससे पहले इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपना सीट एडजस्टमेंट और आइंदा आम इंतखाबात में जो है वो सीटों का तयन कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कितनी सीटें दी जाएंगी। 15 से 20 सीटें उन्होंने मांगी हैं। अब देखते हैं कि वो सीटें मिलती हैं या नहीं, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी, इल्ला ये कि कहीं और से इशारा ना आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।